अत्यंत उत्सुकता का यह विषय होता है कि जिस कथा को हम आप सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका प्रभाव क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए हम आप सभी बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या होता है, कहते किसे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए सर्वप्रथम इस विषय की जानकारी लेते हुए भागवत जी के गूढ़ गूढ़ तत्वों का अन्वेषण करेंगे। श्रीमद् भागवत किसे कहा जाता है? श्री लक्ष्मी का सूचक होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, जिसके अंदर लक्ष्मी समाहित हो या जिसे श्रवण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती हो, लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मद का अर्थ अहंता होती है, अहंकार होता है। देखिए, जीवन में अहंकार शून्य होना जड़ की प्रवृत्ति होती है। अहंकार शून्य यह सृष्टि नहीं है। अहंकार की उत्पत्ति में ही इस सृष्टि का विश्लेषण किया गया है। मद का अर्थ है अहंता। अहंता इस बात की है, गुरुता इस बात की है कि जो भी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा विधि पूर्वक, उसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मुक्त कर देती है। मुक्त कर देने की सामर्थ्यता होने के कारण इसमें मत शब्द का प्रयोग किया गया है। 18 पुराण और 18 उप पुराणों में 2 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें मद शब्द का प्रयोग किया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा उप पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और ये दोनों पुराण एक दूसरे के परम पूरक हैं। भागवत पुराण में परम तत्व का विश्लेषण किया गया है, जगत पिता कृष्ण की बात कही गई है, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जगन माता की बात की गई है। भागवत किसे कहते हैं? भासते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तारते भवसागरा। भासते सर्वलोकेषु, जिसका समस्त लोकों में भाषित हो, जिसका प्रकाश 14 भुवनों में, तीनों लोकों में, हर जगह जिसका प्रकाश व्याप्त हो, समस्त पुराणों में जिसकी चर्चा को गाई गई हो, चर्चा जिसकी लिखी गई हो, कही गई हो, नारद आदि देवऋषियों की वीणा जिसका निरंतर गुणगान करती हो, समस्त शास्त्रों में वर्णित इस भवरूपी संसार रूपी सागर से पार करने की जिसमें क्षमता होती है, वही श्रीमद् भागवत है। भार्थात भक्ति होता है, गार्थात ज्ञान, वार्थात वैराग्य और तार्थात तप, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, इन चारों की प्रधानता हो। ये चारों को एक साथ जहां कहीं भी पाया जाता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाता है। एक भागवत पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें इन चारों का समावेश किया गया है। अन्य पुराणों में अगर किसी में भक्ति की चर्चा की गई है तो ज्ञान प्रधान नहीं होता है, ज्ञान प्रधान है वो तो फिर भक्ति प्रधान नहीं है। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा परम पवित्र पुराण है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और तप भी है। चारों का बराबर रूप से समन्वेषण किया गया है इस पुराण में। आइए इस परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम आप सब भी श्रवण करते हैं। इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदे कहा जाता है। 335 अध्याय हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों वाली है परम संहिता
श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए श्रवण कराते हैं। सुख परीक्षित संवाद इस श्रीमद् भागवत महापुराण में गाया गया है। जब कोई ग्रंथाकार कविताकार अपनी पुस्तिका का लेखन करता है तो सर्वप्रथम वह प्रस्तावना लिखा करता है, संक्षिप्त सार लिखा करता है। उस संक्षिप्त सार का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उन समस्त बातों का एक ही पेज में पूरा का पूरा सारांश लिख देना। हर कोई जब कोई नई पुस्तिका लाता है उसकी प्रस्तावना को पढ़ता है, उसके महत्व को पढ़ता है। उसी प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने जब इस परम संहिता का समुच्चय किया है, इसे लिखा है, उस समय उन्होंने भी स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण से 10 अध्याय ग्रहण किए हैं इसकी विशेषता को गाने के लिए। आदि में पद्म पुराण के द्वारा 6 अध्यायों से श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य गाया गया है और अंत में 4 अध्याय स्कंद पुराण के, उसमें भी महात्म्य ही गाया गया है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक में महात्म्य 3 बातें कही गई हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किसी ने पूछा, यह श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में जो 3 बातें कही गई हैं, कौन कौन सी बातें हैं और कहाँ इसका लक्षण पाया जाता है? इस श्लोक में 3 बातें पूछी गई है। किसी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनो, सुनने से मुक्ति होती है। विद्वत गण संतगण तो कहते ही रहते हैं। आम मानव जिसने सुना है वो भी पर व्यक्ति को यही कहता है कि तुम भी भागवत पुराण की कथा को सुनो। ना जानने वाले व्यक्ति के मन में यही शंका आती है कि उस पुराण को सुनने से होता क्या है, लोग क्यों सुनते हैं। जब तक किसी के बारे में जानकारी नहीं होती है पूरी, तब तक उसके प्रति हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। और जब जानकारी हो जाती है, हम जान लेते हैं कि कौन व्यक्ति है, कौन सी वस्तु है, इसका काम क्या है, तो हमारे अंदर भाव आने लगता है, प्रेम आने लगता है। गर्मी का समय है, अगर कूलर को हम नहीं जानेंगे कि ये क्या करता है तो हमारे अंदर कोई भाव नहीं रहेगा। ये पता चल गया है कि इसमें पानी डाल करके अगर मोटर चलाएंगे तो बढ़िया ठंडी हवा मिलेगी, तो भाव आ जाता है कि ये हमें ठंडी हवा प्रदान करेगा। उसी प्रकार से ना जानने वालों ने यह प्रश्न किया कि इसमें कौन सी बातें हैं, इसमें किसको गाया गया है, किसको सुनाया गया है और किसने सुना है। बोले आप जिस कथा को सुनने के लिए कह रहे हैं उस कथा के अधिष्ठाता देव कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण है। उन कृष्ण का नाम क्या है तथा नाम विग्रह रूप क्या है? विग्रह रूप उनका कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। बोले कृष्ण भगवान का 3 स्वरूप में पाए जाते हैं, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। यह 3 रूप हैं और इन तीनों को मिलाकर के एक नाम बनता है और वो नाम है सच्चिदानंद, जिसमें सत्य की भी पूर्ति है, चित्त की भी पूर्ति और आनंद की भी पूर्ति है। सत्य किसे कहा जाता है? आज के समय में तो बहुतायत
वस्तुओं को देख करके हम सत्य मान लेते हैं कि ये सत्य है। क्या वस्तु प्रधान सत्य होती है या जीव प्रधान सत्य होता है? यह जड़ सत्य है या चैतन्य सत्य है? सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? जो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उस सत्य को हम कहाँ खोजेंगे, कहाँ मिलेगा? अगर सत्य स्वरूप परमात्मा को हम कहीं ढूंढने के लिए जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे, तो वो ढूंढने से नहीं मिलने वाला। कृष्णम सत्यम जगन मिथ्या। एकमात्र यदि सत्य कुछ है तो वो सत्य है भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण। वो सत्य रूपी नारायण उसी प्रकार से सत्य है जिस प्रकार से आपके पास यदि सोने का कोई बिस्किट पड़ा हो, टुकड़ा पड़ा हो, आप उस सोने के टुकड़े को सोनार के पास लेकर के जाएं, उससे कहें कि इस सोने के टुकड़े का आभूषण बना दो, तो वो आभूषण बना देगा। उसी का माला बन जाता है, हार बन जाता है, बिंदिया बन जाती है, नथिया बन जाती है। सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं, पर यथावत रूप वह सोना ही होता है, उसे सोना ही कहा जाता है। क्या है? ये सोने का हार है, ये सोने की माला है, ये सोने की बिंदिया है। पहले वो सोना था, आज वो आभूषण बन गया, उसके नाम अलग हो गए, तो भी वो सोना ही है। बहुत समय तक उसका उपयोग करने के बाद उसे सुनार के उखल में कूट भी दिया जाएगा, तो भी वो सोना ही बचेगा। तो जो आदि में सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा, वही परमात्मा है। ये सारा का सारा समस्त जगत मिथ्या है। उस सत्य रूपी परमात्मा को यदि हमें पाना है तो हमें असत्य रूपी जग की माया से हटना पड़ेगा। और जब माया रूपी इस जगत से हम अपने मन को विरक्ति दे देंगे, मायापति का भजन करने लगेंगे, तो हमें सत्य का बोध हो जाएगा। ऐसा सत्य स्वरूप है गोविंद का, चित्त स्वरूप। चित्त किसे कहते हैं? चित्त अर्थात आत्मा, प्रकाश। चित्रूपी परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है, प्रत्येक जीव के पास होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो। अगर कोई श्वास ले पा रहा है तो हर ऐसे जीव के पास चित्रूपी परमात्मा निवास करता है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। जिसे हम आप सब आत्मा कहते हैं, आत्मा के नाम से जाना जाता है, वह चित्रूपी परमात्मा ही है। भगवान का अंश प्रत्येक जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा होती है और वह आत्मा चित्रूपी परमात्मा का ही अंश होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। वह चित्रूपी परमात्मा आत्म स्वरूप में हमारे ही अंदर बैठा होता है। हम उसे पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हमारे सब माया के बंधन में बंधे हुए। माया के बंधन से जब हम हटेंगे, माया का पर्दा हटेगा, मायापति को भजेंगे,
चित्रूपी परमात्मा अनायास हमें प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक तार में करंट होती है पर वो दिखती नहीं है, जैसे हवा चलती है, अगर पेड़ ना हो, पेड़ ना हिले तो हवा हमें दिखती नहीं है कि हवा नीली है कि पीली है कि हरी है कि गुलाबी है। ना होते हुए भी जिसका आभास होता है हमें, वही चित्रूपी परमात्मा है। चित्रूपी परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें सद्गुरुदेव रूपी सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। जैसे तार में करंट है, पर वो करंट आपके उपयोग में तब तक नहीं आ सकती, आपको प्रकाश तब तक नहीं दे सकती जब तक आप उसमें होल्डर और बल्ब नहीं लगाएंगे। होल्डर बल्ब उसमें लगा देते हैं तो वही करंट फिर आपके प्रकाश रूप में आ जाती है। उसी प्रकार से चित्रूपी परमात्मा तक यदि पहुंचना है हमें, तो हमें गुरुदेव रूपी बल्ब का सहारा लेना पड़ेगा। आनंद स्वरूप भी परमात्मा का ही। ये आनंद स्वरूप कैसा है? आनंद किसे कहते हैं? दुनिया की समस्त भाषाओं में हर एक शब्द का विलोम पाया जाता है, पर हिंदी साहित्य में कभी इस आनंद का कोई विलोम नहीं मिला है। आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं है। आनंद स्वरूप परमात्मा का है और परमात्मा कभी उल्टा नहीं होता। उल्टा तो ये जीव होता है, जीव उत्तानपाद होता है। आनंद किसे कहते हैं? आज तो लोग बात बात पर आनंदित होते हैं। बहुत अच्छा भोजन मिल जाए तो कहेंगे आनंद आ गया है आज भोजन करके। आजकल जैसी धूप हो रही है, ऐसी धूप से चलकर क्या है, घर में बढ़िया शीतल जल मिल जाए, सुंदर हवा मिल जाए तो कहेंगे आनंद आ गया। बढ़िया गद्दे में सोने के लिए मिल जाए तो आनंद आ गया। ये आनंद नहीं। आनंद किसे कहते हैं? ये तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति है। आपको भूख लगी थी, आपने भोजन किया, आपकी भूख मिट गई, इसमें आनंद की कौन सी बात है? आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, इसमें आनंद की कौन सी बात है? आपको नींद आ रही थी, आपको बिस्तर मिल गया, आप सो गए, आनंद की बात नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद कब मिलता है? आनंद तो हमारे ही अंदर है। इस दुनिया के बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है जो हम आनंद को कहीं से खरीद पाए या ढूंढ पाए। कहते हैं ना कि आप सुंदर बिस्तर तो खरीद सकते हैं पर नींद नहीं। आप भोजन तो बना सकते हैं पर भूख नहीं। इस दुनिया की बाजार में कहीं आनंद नहीं दिखता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो हमारे ही अंदर होता है। जब हम भगवान की पूजा के लिए बैठते हैं, उनकी कथा सुनने के लिए बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, उस समय जब हम कथा सुनते हुए, पूजा करते हुए, भजन करते हुए जब हमारे प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, जब उस समय हृदय से एक आवाज आती है कि आज भगवान के दर्शन करके आनंद आ गया, आज भगवान की कथा सुन के आनंद आ गया, वो सच्चा आनंद होता है। आनंद की पहचान तो तभी होती है जब प्रेमाश्रु निकल पड़े। भगवान का यह तीन स्वरूप है, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। बोले भगवान का नाम तो अच्छा है, नाम है सच्चिदानंद, रूप भी अच्छा है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य सोई जो बिनु सत नाही, 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 चित सोई जो सब घट माही, चित सोई जो बिनु घट माही, चित सोई जो
सब घट माही चित सोई, सब घट माही आनंद आनंद सोई जो करई आनंदा, आनंद सोई जो करहि आनंदा, आनंद सोई जो करहि आनंदा, आनंद सोई जो करहि आनंदा, काकर नाम सच्चिदानंदा, राजा कर नाम सच्चिदानंदा, काकर नाम सच्चिदानंदा, काकर नाम सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप हो तो बड़ा सुंदर है, पर कोई व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर हो तो देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए कि हर तरह से अच्छा ही है। ठीक है, भगवान का स्वरूप अच्छा है, नाम अच्छा है, नाम कृष्ण है, सच्चिदानंद रूपवत नाम है, पर पता नहीं स्वभाव कैसा है, कार्य कैसा है, करता क्या है, बोलता कैसा है। इस कलिकाल का मानव तो अत्यंत सशंकित रहने वाला है, हर क्षण संकटग्रस्त होता है ये कलिकाल का जीव। हर एक छोटी सी छोटी बात पर भी यह शंका जाहिर कर देता है। भला इतने बड़े पुराण की सुनने की बात आएगी तो इसमें सशंकित होना ये तो स्वभाववश है ही है। नाम अच्छा है, रूप भी अच्छा है, देखने में ठीक है, लेकिन उसका काम यदि अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति हमारे मतलब का नहीं, पता नहीं कैसा कार्य करता है। कार्य क्या है भगवान का? बोले भगवान का कार्य तो इनके रूप से और ज्यादा सुंदर है। क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। बोले भगवान का कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना, इस सारी सृष्टि को बनाना, बना करके इसका पालन करना,